आगे देखिए और क्या क्या होता है। तो शुरुआत है। किसान देश के भंगड़ा भी डालेंगे और जफियां भी डालेंगे प्रधानमंत्री जी को, इतना कुछ वो करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। लुधियाना से चुनाव हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को नरेंद्र मोदी ने मंत्री क्यों बनाया, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू 2.5 महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में आए थे और लुधियाना सीट से भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था। उनके उम्मीदवार बनाने के बाद कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की बात बन गई और उनके खिलाफ कांग्रेस ने सूबे के प्रधान राजा वड़िंग को मैदान में उतारा और राजा वड़िंग ने लोकसभा चुनाव में लुधियाना सीट पर 21,000 वोटों से जो है वो रवनीत सिंह बिट्टू को मात दे दी। लेकिन फिर भी भाजपा ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री क्यों बनाया, रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाए जाने के मायने क्या है, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रवनीत बिट्टू हैं कौन। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2009, 2014 और 2019 लगातार 3 बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और जीतकर संसद पहुंचे थे। दरअसल रवनीत बिट्टू जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह वो नाम है जिसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी और आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी, और इसी आतंकवाद की भेंट बेअंत सिंह भी चढ़ गए थे। 1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर उनकी गाड़ी को आतंकवादी जो हैं वो बम से उड़ा देते हैं। इसमें कुल 16 लोगों की मौत होती है। और रवनीत सिंह बिट्टू वो शख्स हैं जो आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हमेशा रहे हैं। इस बात का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा कि 1980 के बाद पंजाब में आतंकवाद जो है वो चरम पर था। हजारों हिंदुओं और सिखों ने अपनी जान गंवाई थी और उसमें से बेअंत सिंह भी एक नाम था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बिट्टू लगातार अलगाववाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अमृतपाल जैसे लोगों के चुनावी मैदान में उतरने का विरोध कर रहे थे। रवनीत बिट्टू ने कहा था कि अगर लोग अमृतपाल जैसे लोगों का साथ देंगे तो ये पंजाब के लिए शर्म की बात है। उन्होंने सवाल पूछा था, क्या पंजाब की जनता बेअंत सिंह के परिवार के साथ खड़ी है या अमृतपाल के साथ। आपको बता दूं कि खडूर साहिब सीट से अमृतपाल जो है वो जीत कर निकले हैं। वहीं फरीदकोट सीट की बात करें तो वहां से इंदिरा गांधी का हत्यारा बेअंत सिंह, उसका बेटा सर्वजीत सिंह खालसा चुनाव जीतकर संसद पहुंचा है। ऐसे में ये कारण भी हो सकता है कि बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को इसलिए मंत्री बनाया हो ताकि पंजाब में ऐसे लोगों के जीतने के बाद अलगाववाद को हवा ना मिले। दरअसल बिट्टू जो हैं वो सिख समुदाय से आते हैं और 58% जो है सिखों की आबादी पंजाब में है। बीजेपी के पास हिंदू एक बड़ा चेहरा है सुनील जाखड़, लेकिन बीजेपी को एक सिख समुदाय से आने वाले बड़े नेता की दरकार थी और वो उस रूप में रवनीत सिंह बिट्टू ने पूरी की है। बीजेपी की नज़र 2027 में होने वाले चुनावों पर भी है। हालांकि बीजेपी के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह, परनीत कौर, तरनजीत संधू जैसे नेता भी थे, लेकिन यहाँ पर बिट्टू बीजेपी के लिए सबसे फिट बैठते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अपनी सेहत और उम्र के चलते सक्रिय नहीं हैं, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे शख्स थे जो हिंदू और सिख समुदाय में जो हैं वो लोकप्रिय थे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो 18% से ज़्यादा जा पहुंचा है, जो बीजेपी के लिए पंजाब जैसे सूबे में बड़ी उपलब्धि है। पिछले चुनाव में ये 9% के आसपास था।
यानी बीजेपी अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ी है। उसकी भले ही सीट ना आई हो, लेकिन मत प्रतिशत जो है वो बड़ा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी उन चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने लगातार ये प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके दिल में पंजाब बसता है। करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या फिर बाल दिवस की बात हो, ये चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी ने कहा कि पंजाब के लिए नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने ये किया है। वो तो जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी, जो पंजाब के लिए उनका मन है, पंजाब के लिए उनका दिल धड़कता है, वो पंजाब के लिए जो उन्होंने किया है, हम सब पंजाबी उनके आभारी हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब प्रचार करने आए थे। लुधियाना में उन्होंने कहा था कि लुधियाना वालों, रवनीत सिंह बिट्टू को जिता दो, बड़ा आदमी बना देंगे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद रवनीत बिट्टू ने कहा था कि पंजाब और केंद्र के बीच वो एक ब्रिज का काम करेंगे। देखो, पंजाब में बहुत मसले हैं, चाहे वो नशे का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सबसे बड़ा गैंगस्टर का मुद्दा है, और ख़ास तौर पे ऐसे जो नौजवान बाहर जा रहे हैं, वो मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं, पंजाब को सेंटर की बहुत हर जगह ज़रूरत है, और वो ज़रूरतें सेंटर से पूरी करवाना मेरी जिम्मेवारी है। अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अकेली चल रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो रवनीत बिट्टू को दी गई है। अब देखना ये होगा कि 2027 में रवनीत बिट्टू जो हैं वो भाजपा के लिए फ़ायदे की बात होते हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।